एसआरटी कैंपस इस चीज़ के लिए फेमस है कि हम लोग डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि 2 सालों से हम जो है ये 2 पत्रिकाएं अपने विभाग की निकालते हैं, और ये हम नहीं निकालते, ये पत्रिकाएं हमारे विभाग की हमारे बच्चे निकालते हैं। आप सभी का हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन में मैं गौरव वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं स्वामी रामतीर्थ परिसर में आया हूं, जो बादशाही तौल टीही गढ़वाल में स्थित है। ये एसआरटी कैंपस बोलते हैं इसको, और ये एचएनबी का एक कैंपस है। तो इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर सुनीता गोदियाल मैम है। मैम आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। तो मैम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद गौरव कि आपने मुझे ये एक मौका दे रहे हैं मुझे अपने परिसर के बारे में और अपने विभाग के बारे में बताने के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम जैसा कि आपके बारे में थोड़ा मालूम किया हमने वीडियो बनाने से पहले, तो पता चला कि आपने यहाँ से 2 ग्रेजुएशन कर रखी है और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका यहीं से ही है, और साथ में आपने पीएचडी भी यहीं से किया है, और फिलहाल आप एचओडी की कुर्सी पे नियुक्त हैं। तो मैम कैसा सफ़र रहा और आप कैसा महसूस करती हैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक एचओडी बनने तक? ये गौरव, ये मेरा मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है यहीं से किया। इसके 1984 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। 1986 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में किया। उसके बाद मैंने 1987 में अपना बीएड यहाँ से कंप्लीट किया। देन मैंने 1988 में एमएड किया, और मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि एमएड करते ही मुझे यहाँ पर एडहॉक लेक्चरर की नियुक्ति उस समय मिल गई थी। 1988 से मैंने यहाँ पे काम किया, और मेरा पीएचडी भी यहीं पर हमारे एक्स डीन और हेड थे प्रोफेसर आर के श्रीवास्तव सर, उनके अंडर में मेरा पीएचडी यहाँ पर हुआ है। और 1988 से और आज तक का सफ़र, एचओडी तक का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं ये कहूँगी कि मैं एक बहुत भाग्यशाली रही कि मैंने इस कैंपस में बीएड में एडमिशन जब मैंने लिया, तो जैसा कि एक बीएड की सोच होती है, बच्चों की सोच होती है कि शिक्षक बनना एक हमारा सेकेंडरी एक होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो उसके बाद मेरा एम बना। मैंने यहीं से आज मैं उसमें पहुँची, तो मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है, और मैं ये मानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स का सहयोग मिला, एक बहुत अच्छा वातावरण मिला, जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे से ग्रोथ किया। और आज की डेट में मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ के हैं वो भी इंस्पायर होके अपना ग्रोथ करें, और वो भी एक न एक दिन एसएचओडी की कुर्सी पे रहें। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जिस कैंपस में आप पढ़ते हैं उसी कैंपस में आप किसी पद पर हों, तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत सौभाग्य की बात भी है। धन्यवाद मैम। मैम जैसे वो तो आपने सही कहा कि जब स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति बीएड करता है तो उसको प्लान बी लेके चलता है, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट जाग जाता है। वो हमारा भी जाग गया है, क्योंकि हम भी बीएड ही कर रहे हैं। और मैम मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि पहले जो मैम बीएड 1 साल की होती थी और अब बीएड 2 साल की हो गई है, तो मैम इसमें क्या बदलाव हुए हैं, और ये 2 साल का बीएड सही रहा या नहीं रहा बच्चों के लिए? हाँ, देखिए गौरव, जो पहले का बीएड था 2015 के बैच से पहले का बीएड, जो 1 ईयर का बीएड था, उसमें भी जो है काफ़ी कुछ हमारा जो सिलेबस था, हम बड़े भाग्यशाली रहे कि हमारे सिलेबस बनाने वालों ने सिलेबस इस तरीके से बनाया गया था, वो सिलेबस भी कि उसमें हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना कैरियर बनाया। और जब 2 साल का, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि हमारा जो ट्रेनिंग है, बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग है, वो कम पीरियड हम देते थे, केवल 40 डेज हम डिनोट करते थे टीचर्स ट्रेनिंग्स के लिए। लेकिन 2 साल के बीएड में हम सेकेंड सेमेस्टर में हम 2 हफ्ते जो है बच्चे को स्कूल्स में जाके इंटर्नशिप करने का मौका देते हैं। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में पूरे 16 हफ्ते बच्चा जो है वो स्कूलों के रियल इन्वायरमेंट में जो है अपना टीचिंग करता है, एज ए टीचर वो वहाँ पर काम करता है। और जो बारीकियाँ होती हैं, जो टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो बारीकियां हैं, स्कूल से संबंधित जो बारीकियां हैं, वो सारी बारीकियां बच्चा जो है इन 16 सप्ताह में अच्छे से समझ पाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमने इंटर्नशिप, जैसा कि मेडिकल में है या अदर उसमें है, वैसा ही हमने इसमें टीचिंग में जो इंट्रोड्यूस किया है, उससे हमारे बच्चे बहुत बेनिफिटेड हुए हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिला है इससे, और एक रियल इन्वायरमेंट में वो
टीचिंग करते हैं तो उनके अंदर भी एक फीलिंग आ जाती है एज अ टीचर, एक प्राउड जो कहती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चों के अंदर बड़ा प्राउड आ जाता है कि उन्होंने ये काम किया है, एज ए टीचर काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है ये। तो ये एक इसकी बड़ी वो है, इसमें अच्छी बात है इस 2 साल के बीएड में। जी मैम। मैम जैसे मैम जो मैम एसआरटी कैंपस है मैम, यहाँ काफ़ी ठंड रहती है, तो मैम क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं बच्चों के लिए, केवल बीएड के नहीं, जो बाकी पूरे बच्चे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं? हाँ, ये आपने सही सवाल किया गौरव, कि यहाँ पर थोड़ा सा क्लाइमेटिकल कंडीशंस हमारी हार्श हैं, जिसको हम कहेंगे थोड़ा कठोर हैं, क्योंकि लेकिन इसमें भी हमारे जो कैंपस है, तो जैसा कि ये अपर हिल्स में है, तो यहाँ पर धूप काफी रहती है, और हम बड़े जो हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा है एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट भी मैं ये देखती हूँ कि दिसंबर जनवरी में यहाँ पर सूरज बहुत अच्छे से होता है, बहुत मतलब सनलाइट अच्छी होती है, और बच्चों को कभी ऐसा इतना क्रिटिकल जिसको हम कहते हैं ना वेदर नहीं मिलता है, क्योंकि जिस समय क्रिटिकल वेदर होता है यहाँ पर उस समय छुट्टियां हो जाती हैं। तो ये बच्चे भी, जो हमारे बच्चे भी हैं, और हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं अपनी क्लासेस को कि बच्चों को जो है मतलब सुबह एकदम मॉर्निंग ना आना पड़े और एक दिन बहुत देर तक भी बच्चों को ना रहना पड़े। तो हम इस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा लेसन, पूरा टाइम टेबल, कि हमारे बच्चे उसमें एडजस्ट करते हैं और बहुत खुश होते हैं इस इन्वायरमेंट में। ऐसा इतना भी नहीं है कि बच्चे मतलब परेशान होते हों। जी मैम। जी। तो मैम जैसे जिन बच्चों को आप पढ़ाती हैं बीएड के बच्चों को, तो मैम क्या वो जो एग्जाम होते हैं टीचिंग के, लाइक सीटेट यूटेट, वो क्लियर करते हैं? ये कैसा रिस्पॉन्स रहता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा गौरव, और मुझे बड़ा प्राउड है। मैं पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं कि एक तो क्योंकि ये जो हमारा कैंपस है एसआरटी कैंपस, तो इस कैंपस में 2000 तक एमएड भी था, और आपको बड़ा मतलब हमें बड़ा गर्व होता है कि इस समय गढ़वाल के जितने भी हायर एजुकेशन में बीएड हैं, वहाँ पर जितने भी जो प्रोफेसर्स हैं इस समय, वो मैक्सिमम जो है एसआरटी कैंपस से ही निकले हुए हैं। उन्होंने एमएड किया है, पीएचडी किया है, वो यहीं के स्कॉलर्स हैं, मैक्सिमम स्कॉलर्स। एक हमारे लिए वो बात बड़ी गर्व की है। दूसरा, सेकेंडरी में इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जितने भी लोग हैं, उनमें मैक्सिमम जो है वो एसआरटी कैंपस का ही प्रोडक्ट हैं, जो बीएड करके निकले हैं, और आज भी वो लोग हमसे काफी जुड़े हुए रहते हैं। फिर वो एससीईआरटी में काम कर रहे हों, डाइट्स में काम कर रहे हों, या जो सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे हों, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन कि इनमें कई ऐसे भी हैं जिन्होंने कि राज्य पुरस्कार तक, राज्यपाल पुरस्कार और ये सब पुरस्कार भी इन बच्चों ने, मतलब यहाँ का प्रोडक्ट ने लिए हैं। और फॉर्चुनेटली जो सीटेट और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमारे यहाँ के बच्चों ने इसी सत्र में जो है 7-8 बच्चों ने सीटेट अपना कंप्लीट कर लिया है, जो ये अभी बच्चे गए हैं। इसके अलावा हमारे बच्चों ने एलटी में भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कई लोगों ने तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, कई लोग अब लिस्ट में हैं, मतलब वेटिंग में है कि वो अब ज्वाइन करेंगे ड्यूटी। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ से बच्चे बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट कर लेते हैं और निकलते हैं। तो ये इस डिपार्टमेंट के लिए बड़ी गर्व की बात रहती है हमेशा। तो मैम जैसे इस बार सीयूईटी से एडमिशन हुए हैं, और तो मैम एडमिशन प्रक्रिया में क्या बदलाव आया? ये फ्रूटफुल रहा सीयूईटी? देखिए, अभी तो क्योंकि पहली बार है ये सीयूटी से एग्जाम होना, तो इसमें हमने एक चीज नोटिस की है कि इस बार हमारे पास बच्चा जो है ऑल ओवर इंडिया से आया है। उड़ीसा से हमारे पास इस समय बच्चों ने एडमिशन लिया है, मेघालय से बच्चों ने एडमिशन लिया है, असम से बच्चे आए हैं, इसके अलावा आपके झारखंड के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, और अभी अन्य प्रदेशों के भी बच्चे जो हैं वो अभी, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस ऑन है, तो उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रदेशों के बच्चे भी इस समय आ रहे हैं। लड़कियां हैं या लड़के हैं, दोनों ही लोग यहाँ पर इस समय एडमिशन के लिए आए हैं। तो ये भी एक देखा है कि इससे कल्चर हमारा, शायद इससे डिफरेंट कल्चर के बच्चे जब आएंगे तो एक अच्छा ग्रुप इसमें बनेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी मैम। तो मैम जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है बीएड में, तो मैम उस 2 साल के अंदर क्या बदलाव आपके द्वारा उसमें चेंज किए जाते हैं, और क्या यहाँ से सीख के जाएगा अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है बीएड में? गौरव, इसके बारे में तो मैं ये कहूँगी कि जब बच्चा यहाँ पे आता है, तो जब हम उनसे पहले मुलाकात करते हैं और हम उन बच्चों से पूछते हैं कि वो बीएड क्यों कर रहे हैं, तो बहुत कम बच्चा है जो ये कहता है कि मैं अपने विलिंगली मैं बीएड कर रहा हूँ। कई मतलब सब अपना बता देते हैं कि हम इस वजह से कर रहे हैं, ये है। लेकिन जब बच्चा यहाँ से जाता है, तो हम लोगों ने जो नोटिस किया, वो बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट होके जाता है उसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने एसआरटी कैंपस इस चीज
के लिए फेमस है कि हम लोग डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारा ये मोटो है कि जो भी टीचर बनने को जाए, स्कूलों में जाए, वो एक डिसिप्लिन टीचर हो और वो अपने काम के लिए डिवोटेड हो। तो बच्चों के अंदर डिवोशन और डिसिप्लिन दो चीज़ जो है ये बच्चों के अंदर हमने देखा है। इसके अलावा जो बच्चों के अंदर अदर क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए हम समय समय पे एक्टिविटीज़ कराते हैं। बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चे करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग हम करवाते हैं, या हमें जो भी संभव होता है हम हर संभव अपॉर्चुनिटी जो है बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्योंकि बच्चा बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे विगत 2 सालों से हम जो है ये 2 पत्रिकाएं अपने विभाग की निकालते हैं, और ये हम नहीं निकालते, ये पत्रिकाएं हमारे विभाग की हमारे बच्चे निकालते हैं। तो एक हमारी निकलती है योग संदेश, जो कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा निकालता है, फर्स्ट ईयर का बच्चा, उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो अपने रिसोर्सेज से ये इसको निकालते हैं, योग संदेश, जो कि आपके 21 जून को हम रिलीज करते हैं। और एक वार्षिक पत्रिका हम निकालते हैं, तो ये हमारा 4th सेमेस्टर का बच्चा निकालता है। इसमें ओवरऑल एक्टिविटी और बच्चों के जो लेख होते हैं और उनकी क्रिएटिव जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हम इसमें करते हैं, इसमें वो करते हैं, ताकि बच्चों को ये भविष्य में इनको भी स्कूलों में ये एक्टिविटीज करानी है, तो उनको पता चले कि कैसे कोई चीज कर सकते हैं, कैसे अपना रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। तो ये 2 पत्रिकाएं हम विगत 2 वर्षों से यहाँ पे निकाल रहे हैं, और ये आइडिया भी बच्चों का ही था। ये आइडिया क्योंकि हम बच्चों से नए नए आइडियाज लेते रहते हैं और बच्चे हमें बताते रहते हैं। और जो मैं आपको 1-2 अचीवमेंट बता दूं कि हमारे यहाँ जो विगत वर्ष जिन बच्चों ने इंटर्नशिप की है, तो हमें कई सारे स्कूलों ने, विद्यालयों ने जो है एप्रिशिएशन लेटर दिए हैं कि उन बच्चों के जाने से उन स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ गई है, क्योंकि उन बच्चों ने अपने लेवल पर ड्राइव्स चलाकर और मतलब इतना इन्वायरमेंट अच्छा कर दिया कि अब लोगों ने प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में डाल दिया। तो हमारे यहाँ ये एक हमारा बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे जो है बच्चों की वजह से हमें अप्रिशिएशन मिलता है। बहुत मेहनत हमारे बच्चे करते हैं और मैम बहुत अच्छी पहल की आपने जो बताई, आपने जो पुस्तक का वो किया है। और तो मैम जैसे अभी आपने बीएड की इंटर्नशिप की बात करी, तो मैम मेरा इसी सिलसिले में सवाल ये है कि मैम किस तरीके से आप अलॉट करते हैं बच्चों को? क्या उनके पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से अलॉट करते हैं या फिर नहीं? हम हाँ, पेडागोजी तो उनमें होती है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है स्कूलों से डिमांड आती है कि हमें ये बच्चे चाहिए, तो हम अपने जो एक फिक्स हमारा रेडियस है कि हमको 15 किलोमीटर, क्योंकि क्रिटिकल जोग्राफिकल कंडीशन है, तो 15 किलोमीटर के अंदर हमें स्कूल देने होते हैं। तो हम जो है स्कूलों को पहले उनसे कांटेक्ट करते हैं या स्कूल हमसे कांटेक्ट करता है, तो हम पेडागोजी के हिसाब से जिसकी जैसे डिमांड होती है हम वहाँ बच्चों को भेज देते हैं। फिर वो 6 महीने बच्चे जो है, मतलब 16 हफ्ते तो बच्चा वहीं रहता है, उसी स्कूल में रहता है। हाँ, बीच बीच में हम लोग मॉनिटर करते हैं और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ये वहाँ के प्रिंसिपल के कांटेक्ट में रहते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, ये 16 हफ्ते बिल्कुल उनको वहीं रहना होता है और नीड बेस हम भेजते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कूलों में भी अध्यापकों की कमी है और हमारे यहाँ के बच्चे काफी कुशल अध्यापक सिद्ध हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एप्रिसिएशन लेटर हमको कई स्कूलों ने दिए हैं कि हमारे आप बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ाई की है। तो वो हमको, मतलब ये सोचिए आपकी सत्र शुरू होने से हमारे पास डिमांड आ जाती है कि आप जो है बच्चों को भेजो, तुरंत भेजो, तुरंत भेजो। जैसे 3rd सेमेस्टर शुरू होता है तो हम भेज देते हैं बच्चों को, उनकी स्कूलों की जैसे डिमांड आती है, या फिर हम पूछते हैं कि हमें ये बच्चे भेज दें तो कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं 2-3 बच्चा मिनिमम एक स्कूल में जाए, क्योंकि हमारे पास केवल 55 का वो इनटेक है, तो इस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैम आज का मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जो हमारा स्कूल ऑफ एजुकेशन है बिरला कैंपस का, हमने एक चैनल शुरू किया है स्कूल ऑफ एजुकेशन HNBGU, और ये प्रोफेसर रमा मैकुरी मैम की ही पहल से हुआ है, जो हमारी HOD है। तो मैम इस चीज को आप कैसे देखते हैं?
ये तो बहुत पॉजिटिव एक स्टेप था प्रोफेसर मैखुरी मैडम की तरफ से। और बिरला, क्योंकि ये स्कूल ऑफ एजुकेशन में तीनों ही कैंपसेस आते हैं, साथ में हमारे जितने भी अदर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब इसमें शामिल होते हैं। तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि एक अच्छी पहल स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से की गई कि ये डिफरेंट चैनल्स को, मतलब जैसे क्योंकि हम लोग तो काफ़ी पहले से आपका टेलीग्राम पे कर रहे थे बच्चों को, इसके अलावा व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप तो बने, लेकिन हाँ ये जो चैनल आपका बना है, इस चैनल पे हमें बहुत खुशी हुई है। जब मेरे पास ये आया था कि ये एक चैनल शुरू कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक बहुत हमारी पॉजिटिव पहल है कि हम इससे, अभी तक क्या होता है कि हम लोगों की अपनी जैसे ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है, हमारी अपनी मतलब रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है, तो वो हम सब तक अपनी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चैनल के माध्यम से, और मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जैसा मुझे पता चला है कि उसका इनिशिएटिव का श्रेय आपको ही जाता है गौरव। आप स्टूडेंट भी हैं और आपने इतना पॉजिटिव एक डिपार्टमेंट के लिए आपने काम किया, तो इसके लिए पहले तो आभार है आपका बेटा कि आपने एक बहुत पॉजिटिव स्टेप उठाया है मतलब हमारी चीज़ों को आगे पहुंचाने के लिए। तो मेरी तो बहुत ही एक बहुत पॉजिटिव हमारा ये इनिशिएटिव रहा है, और आगे उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे लोग ही आगे विभाग को आगे संभालें और इस तरीके से हमारे मतलब पॉजिटिव हो बच्चे। जैसे वहाँ के स्टाफ ने आपसे आपकी एक पॉजिटिव उसको, आपकी क्रिएटिविटी को अपना आधार बनाया, ऐसे हम भी इन बच्चों से काफ़ी सारे वो लेते हैं। और अभी जैसे एक हमारी एक लड़की है, तो वो आजकल एक इस विद्यालय ने हमें डिमांड किया है कि वो वहाँ पे वो सिखा रही है वो कराटे, जूडो कराटे, हाँ, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस। तो हम भी ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये है कि अप्रोच नहीं थी तो अपने तक ही सीमित हो जाती है ना चीजें। लेकिन अब जैसे चैनल बन गया है तो हम आप तक भेजेंगे, अब आप उसको इसमें कैसे करेंगे ये करेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार गौरव कि आपने मतलब मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको वो करूं और यहाँ के बारे में बताऊं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सुनीता गोदियाल मैम, और इस वीडियो को मैं यहीं पर ही अंत करूंगा। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार दोस्तों।